आज की दुनिया में एक शब्द कहीं खो गया है, धैर्य। जिस धैर्य ने सबरी को भगवान राम से मिला दिया, जिस धैर्य ने इतिहास में कई नाम अमर कर दिए, उसी धैर्य को हम आज खोते जा रहे हैं। अब सुनो एक कहानी। एक लड़का था, उसने कुआं खोदना शुरू किया। 20 मिनट खुदाई की, पानी नहीं निकला। वो बोला यह जगह सही नहीं है। दूसरी जगह गया, 30 फीट खुदाई की, फिर सोचा नहीं यह भी गलत है। फिर तीसरी जगह गया, फिर चौथी। हर जगह 30-30 फीट खोदता रहा, लेकिन उसे कभी नहीं पता चला कि अगर पहली जगह 70 फीट खोदता तो पानी मिल ही जाता। और यही सबसे बड़ी गलती है आज की पीढ़ी की। लोग खुदाई तो करते हैं लेकिन गहराई तक नहीं जाते। लोग शुरू तो करते हैं लेकिन मंजिल तक टिकते नहीं, क्योंकि सबको जल्दी है। जल्दी प्यार चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी शोहरत चाहिए। पर वो ये भूल जाते हैं कि जो चीज जल्दी आती है वो जल्दी चली भी जाती है। ये दुनिया रोबोट की तरह चल रही है। हर कोई तेज भाग रहा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि कहां जा रहा हूं। हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि क्या मैं तैयार हूं उस सक्सेस के लिए। कभी अपने बगल में लगे पेड़ को देखो, उसने भी सालों लगाकर अपने अंदर फल उगाए हैं। तुम हर दिन उसे पानी देते हो, लेकिन कभी उसने कहा कि मुझे जल्दी फल देना है? नहीं, क्योंकि वो जानता है धैर्य ही प्रकृति का नियम है। सोचिए जरा, एक छोटा बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तो वह 9 महीने अपनी दुनिया में रहता है। क्यों? क्योंकि समय लगता है परिपक्व होने में, तैयार होने में, जन्म लेने से पहले जीवन समझने में। अब कल्पना कीजिए कोई माता पिता अधीर हो जाएं और कहें अब तो 5 महीने ही हुए हैं, बच्चा अब आ जाए। क्या होगा? बर्बादी होगी। फिर भी जिंदगी में हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? हर कोई अमीर बनना चाहता है, जल्दी बनना चाहता है। हर किसी को लगता है कि वो एक इंस्टाग्राम रील बनाए और अगली सुबह करोड़ों की गाड़ी लेकर घूमे। हर कोई यूट्यूब पर 2 वीडियो डालकर वायरल होना चाहता है। हर कोई सोचता है कि बस अब और इंतजार नहीं। लेकिन क्या रील की जिंदगी असली जिंदगी जैसी होती है? क्या सफलता कभी किसी शॉर्टकट से मिली है? नमस्कार मित्रों, हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाए तो याद रखो, तुम्हें भी इतिहास जैसी मेहनत करनी होगी। तुम्हें उस तप में जलना होगा जिससे निकलकर हीरे निकलते हैं। तुम्हें उस आग में तपना होगा जिससे तलवारें बनती हैं। क्योंकि कोई भी सच्चा हीरा कभी भी भीड़ में नहीं चमकता, वो अंधेरे में खुद को तराशता है और फिर दुनिया को रोशनी देता है। अगर रास्ता कठिन लग रहा है तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। अगर मंजिल दूर लग रही है तो समझो वो बड़ी होगी। और अगर दुनिया कह रही है कि तुम हार जाओगे तो मुस्कुराओ, क्योंकि तभी असली जीत शुरू होती है। धैर्य रखो दोस्त, क्योंकि समय तो बीत ही जाएगा, पर अगर तुम धैर्य से गुजरे तो तुम भी उस समय के साथ याद रखे जाओगे। और जब किसी चीज में समय लगने लगे तो आज की दुनिया यही कहती है कुछ तो गड़बड़ है। लोग सोचते हैं कि जो चीज जल्दी नहीं हो रही वो शायद कभी होगी ही नहीं। वो बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल समस्या तब सिर उठाती है जब आप किसी और को खुदाई करते हुए देखते हो और उसे पानी मिल जाता है। बस यहीं से शुरू होती है वो अदृश्य दौड़, जहां हम अपने संघर्ष की तुलना दूसरों की सफलता से करने लगते हैं। उसे तो सब मिल गया और वो भी मेरे साथ शुरू हुआ था, पर अब कहां पहुंच गया? मैं तो अब तक जमीन ही खोद रहा हूं और उसका तो महल बन गया। यही वो जहर है जो धैर्य को अंदर से खोखला कर देता है। अब सुनिए एक दिल के तार छू लेने वाली कहानी। एक बार की बात है, एक फीमेल डॉग और हथिनी दोस्त थी। दोनों एक ही समय पर गर्भवती हुई। 2 महीने बाद उस फीमेल डॉग ने 4 पिल्लों को जन्म दिया। वो अपनी हथिनी दोस्त के पास पहुंची और पूछा, तुम्हारे यहां कुछ नहीं हुआ? हथिनी मुस्कुरा दी, सिर हिलाया, नहीं अभी नहीं। वक्त बीता। 2 महीने बाद वही कुतिया फिर 4 पिल्लों को जन्म देती है। वो दोबारा अपनी हथिनी दोस्त से मिलने जाती है। अभी भी कुछ नहीं? हथिनी अब भी मुस्कुराती है, और इस बार फीमेल डॉग थोड़ी हैरान होती है, लेकिन वापस चली जाती है। फिर वक्त बीतता है। उस कुतिया ने अब तक 12 पिल्ले जन्म दे दिए थे। कुछ अब खुद भी मां बनने को तैयार थे। कुतिया को लगता है कि शायद हथिनी को कुछ गलतफहमी हुई थी। शायद वो गर्भवती ही नहीं थी। शायद उसका शरीर ही धोखा दे गया। वो तीसरी बार अपनी दोस्त से मिलने पहुंचती है, पर इस बार सवाल थोड़ा तीखा होता है। क्या तुम सच में गर्भवती हो? हम दोनों एक साथ गर्भवती हुई थी। मैंने 12 बार जन्म दिया और तुम्हारे पास अभी भी कुछ नहीं? इस बार हथिनी की मुस्कान थोड़ी अलग थी, थोड़ी शांत, थोड़ी गर्व से भरी हुई। उसने जवाब दिया, हां, हम दोनों साथ शुरू हुए थे, पर मैं जो अपने अंदर पाल रही हूं वो कोई पिल्ला नहीं है, वो एक हाथी है। मुझे 2 साल लगते हैं, क्योंकि जब मैं जन्म देती हूं तो सिर्फ मेरी दुनिया नहीं बदलती, धरती की धड़कन तक महसूस करती है कि कुछ विशाल आया है।
और फिर जब मेरा बच्चा सड़क पार करता है, लोग रुक जाते हैं, देखते हैं, रुक कर, थम कर, एक टक निहारते हैं उस वजूद को जिसमें वक्त की परछाइयां बसी होती हैं। मैं पिल्लों को जन्म नहीं दे रही, मैं हाथी को जन्म दे रही हूं, और इसके लिए समय लगेगा। अच्छा समय, वो समय जिसमें गहराई हो, संघर्ष हो, परिपक्वता हो। धैर्य की इस तेज रफ्तार दुनिया में धैर्य रखना ही सबसे बड़ा साहस है। जब आप देखते हो कि दूसरों को उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है और आप अब भी चुपचाप इंतजार कर रहे हो, तो मन में सवाल उठता है, मेरे साथ ही क्यों नहीं? और वहीं पर हमें खुद को रोकना होता है, क्योंकि तुलना वो जहर है जो आत्मा को चुपचाप मार देता है। हर किसी की कहानी अलग है, हर किसी की दौड़ का रास्ता अलग है। हो सकता है तुम एक लंबी उड़ान के लिए तैयार हो रहे हो, इसलिए जमीन पर रुकना जरूरी है। याद रखो, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी की नजरों में, न किसी के पैरों में। वो हमेशा उठाती है, थामती है, और फिर सही वक्त पर तुम्हें वहां छोड़ती है जहां तुम्हारा होना तय था। इस दुनिया में असाधारण लोग भी हुए हैं। सच कहूं तो उनमें से कुछ तो इतने पागल थे कि लगता ही नहीं था वो इसी जमीन के थे। जब सब भाग रहे थे, वो रुक कर सोच रहे थे। जब सबने छोड़ दिया, तब उन्होंने शुरू किया। जहां हर कोई 2 मिनट में मैगी जैसी सफलता चाहता है, वहां कोई था जिसने हर असफलता को छूकर, हर ठोकर को चूमकर अपनी कहानी लिखी। क्या आपको पता है कि प्रकृति कभी मेहनत को बर्बाद नहीं करती? कभी नहीं। आप शायद भूल जाओ कि आपने क्या किया था, कब किया था, क्यों किया था, लेकिन प्रकृति नहीं भूलती। तुमने आम खाया, गुठली फेंकी, तुम भूल गए, पर धरती ने नहीं भूला। उसी गिरी हुई गुठली में एक अंकुर जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, और एक दिन वो पेड़ बन जाता है जो खुद छाया देता है, खुद फल देता है। और तुम सोचते हो, ये पेड़ कब उगाया? तुम्हें लग सकता है कि अभी कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी मेहनत बेमतलब जा रही है, पर कहीं ना कहीं कोई गुठली अभी मिट्टी के नीचे जाग रही होती है। और जब वो अंकुर फूटेगा, तो बस याद रखना, तुम ही उसकी जड़ होगे। प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, ना वो तुम्हारी मेहनत भूलती है और ना ही तुम्हारे आंसू। वो सब दर्ज करती है, हर एक प्रयास, हर एक ठोकर। इसलिए अगर अभी कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम कुछ बड़ा गढ़ रहे हो। याद रखना, जब प्रकृति तुम्हें कुछ विशेष देना चाहती है, तो पहले वो तुम्हारी परीक्षा भी उसी स्तर की लेती है। हर मोड़ पर, हर मोर्चे पर वो देखती है कि क्या तुम सच में तैयार हो। वो दीपक कितनी देर तक जल सकता है, ये देखने के लिए तेज हवाएं भी भेजी जाती हैं। वो थाम कर देखती है कि तुम्हारी लौ कब तक टिमटिमाती है। क्या तुम जानते हो जेठ के, रोलिंग का सबसे बुरा वक्त कब था? जब वो 25 साल की थी, उनकी मां का देहांत हुआ। वो अकेली थी, टूटी हुई थी। उन्हें हैरी पॉटर लिखना शुरू किए अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई चल रही थी। और फिर उसी अंधेरे में उन्होंने वो रोशनी खोजी जिसने दुनिया बदल दी। तो अब तुम सोचो, क्या तुम्हारा अंधेरा किसी नई रोशनी को जन्म दे रहा है? क्या तुम्हारे सब्र का यह सफर किसी हाथी की चाल बन रहा है जिसे देखकर एक दिन पूरी दुनिया रुक जाएगी? अगर हां, तो बस रुक जाओ, पर हार मत मानो। चलते रहो, लेकिन बिना जल्दी किए, क्योंकि जो कहानी आज धीमी लगती है, वो कल इतिहास बनती है। कभी कभी जिंदगी उस मोड़ पर ले आती है जहां से आगे कुछ भी नहीं दिखता, ना रोशनी, ना उम्मीद, ना कोई रास्ता, बस अंधेरा होता है। और तुम ऐसे ही अंधेरे में खड़ी थी एक लड़की, जेके रोलिंग। मां की मौत और उस दर्द को बर्दाश्त करने की हिम्मत भी जाती रही। जिस औरत ने उसे जन्म दिया था, उसी को यह कभी पता नहीं चल पाया कि उसकी बेटी कुछ ऐसा लिख रही थी जो एक दिन पूरी दुनिया को झुका देगा। मां के जाने के बाद वो भाग गई, भागकर पुर्तगाल चली गई, शायद जख्म से दूर। शादी की, बेटी हुई, पर फिर एक और तूफान आया। सिर्फ 13 महीने में शादी टूटी। वो अकेली हो गई, एक हाथ में बच्चा, दूसरे में एक अधूरी किताब और दिल में टूटी उम्मीदें। अब वो एडिनबर्ग की सड़कों पर थी। घर नहीं था, काम नहीं था, मां नहीं थी, साथ नहीं था, कुछ भी नहीं। पर एक चीज थी जो अब भी बची थी, कलम। वो कलम जिसके सहारे वो रोज कैफे में बैठती, अपनी गोद में बच्ची को सुलाकर दूसरे हाथ से हैरी पॉटर की कहानी लिखती रही। क्या तुम सोच सकते हो, वो इतनी गरीब थी कि उसके पास ना कंप्यूटर था, ना ही फोटोकॉपी कराने के पैसे। जिस किताब को वो लिख रही थी, उसे उसने 12 बार अपने हाथों से लिखा। 12 बार, क्योंकि हिम्मत हारना उसकी फितरत नहीं थी। 12 बार अलग अलग पब्लिशिंग हाउस ने मना कर दिया। हर बार जवाब आता, ये बिकेगा नहीं। और हर बार वो एक गहरी सांस लेकर कहानी फिर से उठाकर बैठ जाती। कभी कभी लगता था कि अब नहीं होगा, अब शायद ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। पर फिर कहीं से एक आवाज आती, थोड़ा और सब्र कर, अभी कहानी बाकी है। और फिर वो दिन आया। लंदन के एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी ने उसकी स्क्रिप्ट को देखा। सीईओ उस कॉपी को अपने घर ले गए और उनकी 8 साल की बेटी ने वो स्क्रिप्ट पढ़ी। बस यहीं से इतिहास लिखा जाने लगा। उस छोटी बच्ची को वो कहानी पसंद आई।
और जो कहानी 12 लोगों ने ठुकरा दी थी, उसी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। आज 50 करोड़ से ज्यादा किताबें बिक चुकी हैं, हैरी पॉटर पर फिल्में बन चुकी हैं, लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी है वो दुनिया जो एक टूटी हुई लड़की ने बनाई थी। वो लड़की जिसे कभी आत्महत्या का ख्याल आया था, आज दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक बन चुकी है। 2011 में फोर्ब्स ने उसकी नेटवर्थ $9 बिलियन बताई। वो महिला जो एक समय किराए के रूम में रह रही थी, अब ऐसे साम्राज्य की रानी है जिसे उसने खुद रचा। तो जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब लगे कि अब और नहीं सह सकते, जब हर दरवाजा बंद लगे, तो एक बार जेके रोलिंग को याद कर लेना। याद रखना, कभी कभी सबसे गहरा अंधेरा उसी जगह होता है जहां से सबसे उजला सूरज उगता है। धैर्य रखो, रुको, टिको, पर मत झुको, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा हैरी पॉटर अभी लिखा जाना बाकी हो। कभी एक अकेली बेरोजगार मां थी, समझो तो जैसे जिंदगी ने उसके हाथ में खाली पन्ना थमा दिया हो और कहा हो जो चाहे लिख, लेकिन हर कोई वो जादू नहीं लिख पाता जो दुनिया को बदल दे। उसने किया, हां, वही जिसने नॉइस जैसे शब्द को भी पहचान बना दी। आज वो सबसे ज्यादा बिकने वाली लेखिकाओं में है, लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ। नहीं, ये उन अनगिनत रातों की कहानी है जहां आंसू थे, रिजेक्शन थे, पर हार नहीं थी। सोचो, जब बार बार दरवाजे बंद हो रहे हों और फिर भी किसी का दिल कहे लिखती रहो, कोशिश करती रहो। वो आवाज अगर थम जाती तो शायद हम कभी जादू की वो दुनिया पढ़ ही नहीं पाते। यही तो बात है, कुदरत तभी इनाम देती है जब आप थक हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ते। हर इंसान यूनिक है, हां, आप भी, मैं भी। फर्क बस इतना है कि हम कभी कभी खुद को दूसरों की तुलना में इतना छोटा समझ बैठते हैं कि खुद की ताकतें धुंधली पड़ जाती हैं। पर क्या जरूरी है हमेशा उन चीजों पर रोना जो हमारे बस में नहीं? क्या हम अपनी कमजोरियों को पकड़कर बैठे रहें और खुद को वही समझ लें? नहीं, अपने आप को जानना शुरू करो, जैसे कोई अपनी आत्मा की डायरी पढ़ रहा हो। गलतियां होती हैं, सभी से होती हैं, पर उनसे सीखकर आगे बढ़ना, यही असली कमाल है। अगर कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। शायद आपको वही रास्ता थोड़ा मोड़ना है, या शायद रास्ता ही बदलना है। लेकिन याद रखना, गिरकर बैठना मंजिल नहीं होती, उठना ही जिंदगी है। लोग कहेंगे तुम ये क्यों कर रहे हो? अंदर की आवाज कहेगी क्यों नहीं कर सकता? यही आवाज, यही जिद, यही जुनून आपको वहां ले जाएगा जहां आप बिलोंग करते हैं। जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जो अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को पहचानता है। और ये जानना कोई परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मा का आईना है। जब आप खुद को देख लेते हो, समझ लेते हो, तभी आप तय कर पाते हो कि अगला कदम क्या होना चाहिए। कभी कभी आपको खुद से ही बात करनी होती है, खुद से कहना होता है, हां, मैं टूटा था पर बिखरा नहीं। हां, मैं डरा था पर रुका नहीं। हां, मैं अकेला था पर खोया नहीं। हर असफलता एक सवाल छोड़ जाती है, क्या तुम अभी भी चाहते हो इसे? और जब आपका जवाब होता है हां, तो समझो तुम पहले से जीत चुके हो। तो चलते रहो, चाहे धीरे चलो, थक कर रुको, लेकिन रुकने की आदत मत डालो। सफलता कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आती, उसे आवाज देनी पड़ती है, अपने हुनर से, अपने इरादों से, अपने संघर्ष से। जो लोग आज ऊंचाई पर हैं, वो कल ठोकरों की जमीन पर थे। तो अगर आज आप उस जमीन पर हैं, तो यकीन मानिए कल की ऊंचाई आपकी है। हर दिन एक नया मौका है, खुद को फिर से गढ़ने का, संवारने का, और खुद को यह कहने का कि मैं कर सकता हूं। तुम्हें जीतना ही है, क्योंकि तुम्हारा सपना, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हौसला, ये सब मिलकर जो कहानी लिखेंगे वो किसी किताब से कम नहीं होगी। इसीलिए जरूरी है खुद को समझना, अपनी कमजोरियों और ताकतों की पहचान करना, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि तुम्हारा सही रास्ता क्या है। और जब रास्ता ही साफ ना हो तो मंजिल कैसे मिलेगी? कभी कभी हमें अपने अंदर झांकना होता है ताकि बाहर की दुनिया को बेहतर देखा जा सके। तुम जिस दिन अपनी ताकत को समझ लेते हो, उस दिन से तुम्हारा हर फैसला तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। और जो फैसले तुम्हारे पक्ष में हो, वही तो तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुम्हारा सपना है। सोच को बदलो तो जिंदगी खुद ब खुद बदलती है। सकारात्मक सोच, ये कोई किताब की लाइन नहीं, ये जिंदगी की वो कुंजी है जिससे बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो हमें एक संदेश देता है, आज फिर से शुरू करो, आज फिर से मुस्कुराओ, आज फिर से भरोसा रखो। नॉइस, हां, वही सोच जो तुम्हें गिरने नहीं देती, और अगर गिरो भी तो फिर उठने की हिम्मत देती है। हर दिन कुछ अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छा सोचो, अपने भीतर उस रोशनी को जलाए रखो जो तुम्हें अंधेरों से खींचकर बाहर लाती है। हर काम को एक नई उम्मीद से शुरू करो, जैसे पहली बार कर रहे हो, जैसे सब कुछ इसी पर टिका हो। क्योंकि जब सोच साफ हो, इरादा मजबूत हो, तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। तुलना, रुको, तुम कौन हो ये किसी और से बेहतर या कमतर होकर नहीं तय होता। तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी है। दूसरों से खुद को मापना, अपनी रफ्तार को उनके कदमों से नापना, ये तुम्हें सिर्फ थकाएगा, जलाएगा और अंत में खाली कर देगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।
हर इंसान अपने आप में खास है। एक कलाकार रंगों में जीता है तो कोई शब्दों में, कोई चुप रहकर सब समझा देता है तो कोई बोलकर भी अधूरा रह जाता है। इसलिए अगर तुम किसी काम में किसी और से पीछे हो तो क्या, शायद तुम किसी और रास्ते में उनसे बहुत आगे हो, बस तुम्हें वो रास्ता अभी देखना बाकी है। नॉइस, अपनी तुलना बंद करो। तुम जो हो, जैसे हो, उसी में खास हो। गलतियां हां होंगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि वही तो सिखाती हैं कि क्या नहीं करना है और क्या करना है बेहतर। गलती कोई गुनाह नहीं, बल्कि जिंदगी का इशारा है कि अब कुछ नया सीखने का वक्त है। रुक जाना, थक जाना, डर जाना, सब होता है, लेकिन वही इंसान आगे बढ़ता है जो हार मानकर बैठता नहीं। हर गलती एक नई दिशा देती है, एक नई समझ। और हां, जीत से जितना नहीं सीखा जाता, हार उतनी ही गहरी सीख देकर जाती है। जब हालात मुश्किल लगे तो एक बार खुद से यह कहना शुरू करो, मैंने पहले भी खुद को उठाया है, इस बार भी उठाऊंगा। मैंने पहले भी सीखा है, इस बार भी सीखूंगा। अगर तुम्हें समाधान चाहिए तो उपलब्धियों को देखो। उन लम्हों को याद करो जब तुमने खुद को हारा हुआ समझा था, लेकिन फिर भी जीत गए। उन लम्हों को पकड़ लो, वो तुम्हारे अंदर की आग को दोबारा जलाएंगे। अगर कोई राह कठिन लग रही हो तो नई राह बनाओ, और अगर कोई स्किल नहीं आती तो सीखो। कुछ भी नया सीखना खुद को एक बार फिर से जन्म देने जैसा होता है। वो आत्मविश्वास जो किसी किताब में नहीं मिलता, वो तब आता है जब तुम खुद को फिर से बनाने लगते हो। और जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो जरूरी है कि ध्यान उसी पर रहे जो तुम्हें उस मंजिल तक ले जा सकता है। ध्यान बंटेगा, रास्ते टूटेंगे, लेकिन जो अंदर से जुड़ा होगा अपने उद्देश्य से, वो कभी बिखरेगा नहीं। क्नॉइस, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। बस उस सोच को दिशा दो, अपने अंदर के गुणों को पहचानो और उन्हें निखारो। व्यक्तित्व कोई दिखावा नहीं, वो अंदर की ऊर्जा होती है जो बाहर झलकती है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते चले जाते हो। अगर तुम खुद को हार मानने वाला समझते हो तो सब कुछ कठिन लगेगा, लेकिन अगर तुम अपने अंदर झांक कर देखो तो वहां एक ऐसा इंसान मिलेगा जो जिद्दी भी है, जुनूनी भी है और कभी ना हार मानने वाला भी। और हां, एक बात और बेहद जरूरी है, आप कैसे रहते हो यही तय करता है कि आप कैसे महसूस करते हो। जैसे जैसे आप अपने शरीर और सोच को ट्रीट करते हो, वैसे ही आपकी आत्मा जवाब देती है। अगर आपका बाहरी व्यवहार सुस्त, थका हुआ और टूट सा है तो अंदर की आवाज भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। सीधा खड़े हो, सिर ऊंचा रखो, आंखों में भरोसा रखो और बात करने का ढंग ऐसा रखो कि सामने वाला सिर्फ तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारा हौसला भी सुन सके। कम्युनिकेशन कोई कला नहीं, यह आपकी मौजूदगी की परछाई है। जैसे आप बोलते हो वैसे ही दुनिया आपको सुनती है। खुद को एक दायरे में सीमित मत करो। दुनिया बदल रही है और हमें भी बदलना है। सीखते हुए, समझते हुए, बढ़ते हुए। हर नई जानकारी, हर नया अनुभव हमें थोड़ा और बेहतर बनाता है। और एक और बात, हम में से ज्यादातर लोग अपनी पिछली सफलताओं को भूल जाते हैं या फिर उन्हें छोटा समझकर किनारे रख देते हैं। पर यह भी तो सच है ना कि किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम ही सबसे बड़ा होता है। तो फिर क्यों ना उन छोटे छोटे कदमों को याद रखा जाए जो हमें यहां तक लाए हैं। आप भी शायद ये करते हो, सिर्फ उन संघर्षों को याद रखते हो जो आज चल रहे हैं और भूल जाते हो कि कल भी तुमने बहुत कुछ पार किया था। क्या ही अच्छा हो अगर हम अपनी छोटी जीतों को मन में संजो लें, क्योंकि वही जीतें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। जब बार बार असफलता मिलती है तब सबसे ज्यादा जरूरी होता है धैर्य, क्योंकि कभी कभी सफलता को आने में वक्त लगता है, वो धीरे चलती है, लेकिन जब आती है तो हर इंतजार का मोल चुका देती है। पौधा जल्दी उगता है पर पेड़ बनने में समय लगता है, और जो पेड़ बन जाता है वो सिर्फ फल नहीं देता, छांव भी देता है, सहारा भी देता है। जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा गुण है तो वो है सब्र। जिसने जल्दी हिम्मत छोड़ दी वो कभी नहीं जान पाएगा कि आखिरी मोड़ पर शायद मंजिल ही छुपी थी। हमें यह पहले से ही सोचकर तैयार रहना चाहिए कि जीवन हर रोज आसान नहीं होगा। कभी चढ़ाई होगी, कभी धूप, कभी बारिश, पर हमें बस यह याद रखना है कि कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती। कोई भी अंधेरा ऐसा नहीं जो रोशनी से लंबा टिक पाए। कभी भी ये मत भूलो, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। ये तकलीफें भी नहीं, ये मुश्किलें भी नहीं। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, और जब सुबह आए तो तुम वही इंसान मत रह जाना जो रात भर डर में जी रहा था। सुबह को गले लगाना जैसे नया जन्म मिला हो। विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। कभी कभी बस चलना होता है, बस एक कदम और, फिर एक और, क्योंकि सफर कितना भी लंबा हो, चलता इंसान मंजिल से जरूर मिलता है। मान लो तुम ट्रेन में हो और तुम्हारे पास रिजर्वेशन नहीं है, भीड़ है, गर्मी है, धक्के हैं, फिर भी तुम खड़े रहकर सफर करते हो, क्योंकि जानते हो यह सफर हमेशा का नहीं है, बस थोड़ी देर की बात है, फिर आराम मिलेगा। तो यही सोच जीवन पर भी लागू होती है। यह भी एक सफर है और इसका आराम वाला स्टेशन भी आएगा। बस तब तक खुद पर भरोसा रखना, अपने रास्ते से न हटना। बड़ी मंजिलें इंतजार करवाती हैं पर खाली हाथ कभी नहीं लौटाती। लेकिन सोचिए जरा,
अगर सफर सिर्फ 2 घंटे का नहीं बल्कि 2 दिन का हो और तब भी रिजर्वेशन ना मिले, तो क्या आप सहज महसूस करेंगे? नहीं ना। उस वक्त डर लगता है। मन बार बार यही कहता है, इतना लंबा सफर कैसे कटेगा खड़े खड़े। थकान का ख्याल नहीं होता, बल्कि मन का डर सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। ठीक वैसे ही जिंदगी भी एक लंबा सफर है। ये कोई 2 घंटे की मंजिल नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें कभी धूप है, कभी छांव, कभी गाड़ी की खिड़की से बाहर भागते दृश्य सुकून देते हैं, तो कभी रास्ते की लंबाई हिम्मत को डगमगाने लगती है। लेकिन फिर भी हम चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यह यकीन होता है कि मंजिल मिलेगी, और यह भरोसा ही वो ताकत है जो थकती टांगों में भी हौसले का तेल भर देती है। अगर ये जीवन एक लंबी कठिन यात्रा है, तो विपत्तियां उसकी रुकावटें नहीं, उसके जरूरी मोड़ हैं। हर मुश्किल एक संकेत है, एक रुकावट नहीं, एक नया मोड़। हर दर्द एक दिशा देता है, हर हार एक पहचान, और हर चोट एक आकार। जब लोहे पर बार बार हथौड़ी की चोट पड़ती है, तो वो बिखरता नहीं, बल्कि एक सुंदर आकार लेता है। वो चोट ही तो है जो उसे औजार बनाती है। उसी से उसकी उपयोगिता बढ़ती है, उसकी कीमत बढ़ती है। बिल्कुल वैसे ही जब जिंदगी की हथौड़ी हमारे सपनों पर पड़ती है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम टूट रहे हैं, बल्कि यह समझना चाहिए कि हम आकार ले रहे हैं। हम ढल रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, चमकने के लिए तैयार हो रहे हैं। कांच पर चोट पड़े तो वह चकनाचूर हो जाता है, लेकिन जब वही चोट सोने पर पड़ती है, तो वो और ज्यादा दमकने लगता है। तो अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम कांच बनोगे या सोना, क्योंकि जिंदगी की हथौड़ी सब पर पड़ती है, मगर सबका जवाब एक सा नहीं होता। जो लोग विपत्ति के सामने मुस्कुराते हैं, जो आंसुओं के पीछे उम्मीद छुपाए रखते हैं, उन्हीं के चेहरे पर जीत की रेखाएं उभरती हैं। तो अब जब भी जिंदगी तुम पर चोट करे, तो हंसकर कहना, धन्यवाद, तुम मुझे निखारने आए हो, मैं तैयार हूं, मुझे अपना नया रूप देना है। जब भी कुछ छिन जाए, तो मत सोचो कि सब खत्म हो गया, सोचो कि अब कुछ नया शुरू होने वाला है। नुकसान को सिर्फ खालीपन मत समझो, उसमें छुपी सीख को देखो, क्योंकि जो इंसान अपने नुकसान से नसीहत निकाल लेता है, वो फिर कभी खोखला नहीं होता। हर दर्द एक शिक्षक है, हर ठोकर एक पाठशाला, हर खामोशी एक किताब। इसलिए धैर्य रखो। वक्त का प्रहार जितना भी तेज हो, तुम्हें बस ये याद रखना है कि तुम कांच नहीं हो, तुम वो सोना हो जो हर चोट के बाद और चमकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपने इरादों को मजबूत बनाओ, भीतर से पॉजिटिव होकर चलो। हर सुबह को एक नए उत्साह से देखो, और जब जिंदगी की ट्रेन में बिना रिजर्वेशन खड़े रहना पड़े, तो बस इतना याद रखो कि यह सफर हमेशा यूं ही नहीं रहेगा। किसी स्टेशन पर कहीं ना कहीं तुम्हारा नाम भी पुकारा जाएगा, किसी सीट पर, किसी कोने में तुम्हारा भी आराम लिखा होगा। बस तब तक चुपचाप खड़े रहो, हौसले की पकड़ मत छोड़ो, क्योंकि यह जीवन हर रुकावट के बाद एक नई राह देता है, एक नई सुबह लाता है, एक नई तुम बनाता है। जरूरत सिर्फ एक चीज की है, उसे विकसित करने की, और वो है सकारात्मक सोच। आशावादी बनो। अपने मन में निराशा को घुसने की इजाजत मत दो। जो आज नहीं हुआ वो कल जरूर होगा, और जो कल नहीं हुआ वो परसों होगा, क्योंकि जो ठहर गया वही हार गया, लेकिन जो चलता रहा उसका रास्ता कहीं ना कहीं खुल ही गया। ये जीवन रुकता नहीं, ये हर रात के बाद एक नई सुबह लाता है। तुम बस अपनी आंखों में उम्मीद की लौ जलाए रखो। धैर्य, हां, वही धैर्य जिसे आज की दुनिया में सबने भूलना शुरू कर दिया है, लेकिन जो इंसान को भीतर से विशाल बनाता है। धैर्य सिर्फ समय बिताने का नाम नहीं है। धैर्य वो अग्नि है जिसमें तुम तपते हो, और फिर एक दिन सोने की तरह निखर कर निकलते हो। जब जिंदगी तुम्हारे हाथ से चीजें छीनती है, तो दरअसल वह तुम्हें कुछ सिखा रही होती है। वह देख रही होती है कि क्या तुम गम में टूटोगे या उसी गम में से रास्ता निकालोगे। विपत्ति अगर आई है तो वो स्थायी नहीं है। समझ लो कि उसका समय भी सीमित है, उसका आना भी इत्तेफाक है, और उसका जाना भी तय है। और इस तय समय के बीच जो खड़ा रहता है, जो थमता नहीं, वही असली योद्धा बनता है। जब गर्मी की लहरें चलती हैं, तब भी कुछ पेड़ हरे रहते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें गहराई में होती हैं। बस तुम भी वही बनो, गहराई से जुड़े रहो, संघर्षों में झुको नहीं, बल्कि अपने भीतर उस मौन शक्ति को पहचानो जो कहती है, तू टूट सकता है लेकिन रुक नहीं सकता। धैर्यवान व्यक्ति कभी झटके से नहीं हिलता, वो लड़ता है लेकिन चुपचाप, वो सहता है लेकिन मुस्कुराकर, वो इंतजार करता है लेकिन भरोसे के साथ। गीता में लिखा है, धैर्य वो दैवीय गुण है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखता है। जिसके पास धैर्य है उसके पास विवेक है, जिसके पास धैर्य है उसके पास शक्ति है, और जिसके पास धैर्य है वो हार नहीं मानता। दुनिया में अगर किसी ने कुछ बड़ा किया है तो उसने पहले लंबा सहा है। हर मंजिल से पहले हजारों रास्तों की धूल जमी होती है। हर चमकते चेहरे के पीछे एक लंबी रात की तपिश होती है।
तो जब अगली बार जीवन तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो बस एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, यह भी ठीक है, यह भी गुजर जाएगा। मैं यहां हूं, मैं रुकने नहीं आया हूं, मैं चलने के लिए बना हूं और मंजिल अब दूर नहीं है। विपत्ति जब आती है तो वह केवल हमारी परीक्षा लेने नहीं आती, वह हमारे भीतर छुपे धैर्य को बाहर लाने आती है। हमें यह याद दिलाने आती है कि हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी जिया है, वो आज हमारे साथ खड़ा है या नहीं। इसीलिए तुलसीदास जी ने बिल्कुल सही कहा कि धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की परख कठिन समय में ही होती है। असल में विपत्ति वो आईना है जिसमें हमारी आत्मा साफ साफ दिखती है, जहां सच्चाई और बनावट के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। भर्तृहरि ने भी कहा, चाहे कोई हमारी प्रशंसा करे या निंदा, चाहे धन संपत्ति साथ दे या छोड़ दे, चाहे मृत्यु आज हो या 100 साल बाद, लेकिन एक धीर व्यक्ति अपने न्याय और अपने सिद्धांतों से कभी नहीं डिगता, क्योंकि उसके लिए सफलता का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता, बल्कि सही रास्ते पर टिके रहना होता है। धैर्य वह शक्ति है जो समय के साथ रंग दिखाती है, वह जादू है जो धीरे धीरे खिलता है, जैसे कोई फूल जिसे जल्दी खोलने की कोशिश करोगे तो उसकी पंखुड़ियां टूट जाएंगी। प्रकृति भी तो यही सिखाती है ना। कोई पेड़ रातों रात बड़ा नहीं होता, बारिश भी बूंद बूंद गिरती है, सूरज भी धीरे धीरे निकलता है और रात अंधेरे से लड़ते लड़ते उजाले में बदलती है। और अगर आप गीदड़ की तरह जल्दबाजी में बेर तोड़ने निकलेंगे तो ना बेर मिलेंगे, ना आप बच पाएंगे। हर चीज का एक समय होता है और धैर्य उस समय को पहचानने की समझ देता है। जब मन धैर्य पर टिक जाता है तब जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है, क्योंकि जब मन भटकता है तभी व्यक्ति भीतर से टूटता है। धैर्य आत्मा से जुड़ी वह डोर है जो टूटे तो जीवन की संगीतमयता भी बिखर जाती है। तुमने महसूस किया होगा, जब हड़बड़ी में कुछ पढ़ते हो तो वो याद नहीं रहता, जब जल्दबाजी में कोई काम करते हो तो उसमें त्रुटियां रह जाती हैं। यही तो सबक है कि धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं, समझदारी से चलना है। तेज दौड़ना जरूरी नहीं, सही गति से चलना जरूरी है, क्योंकि अगर रफ्तार से पहले आपकी समझ तैयार नहीं है तो रफ्तार आपको गिरा देगी। आपका मन, आपका शरीर, आपकी चेतना, आपकी आत्मा, ये सब एक साथ तालमेल में हो तभी आप आगे बढ़ सकते हो, वरना हर तेज कदम एक ठोकर बन सकता है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप दूसरों से पीछे रह गए हो, कि वो तेज दौड़ रहे हैं और आप थमकर चल रहे हो, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य से चलता है वो रास्ता नहीं खोता, वो लक्ष्य से नहीं भटकता। हो सकता है कि आप संख्याओं की दौड़ में थोड़ा पीछे रह जाओ, लेकिन गुणवत्ता में, गहराई में, समझदारी में आप हमेशा सबसे आगे रहोगे, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य के साथ जिए वो शांति से जिए, और जो शांति में जिए वही वास्तव में जिए। थोड़े समय के लिए तो संख्या की गूंज बहुत ऊंची सुनाई देती है, तालियां बजती हैं, शोहरत मिलती है, लोग नाम लेते हैं, लेकिन अगर वो गूंज जीवन भर साथ चाहिए और यहां तक कि जीवन के बाद भी तुम्हारा नाम जिंदा रहना चाहिए, तो सिर्फ संख्या से नहीं, गुणवत्ता से इतिहास लिखा जाता है। और यह गुणवत्ता तब आती है जब तुम उतावलापन छोड़कर धैर्य को पकड़ते हो, जब तुम इस तेज भागती दुनिया में ठहर कर सोचते हो, सीखते हो और हर दिन खुद को बेहतर करने में लगाते हो। धैर्य सफलता की सबसे सच्ची चाबी है। ये वो ताकत है जो शोर नहीं मचाती, पर समय आने पर पूरी दुनिया को चौंका देती है। अंडा अगर समय से पहले तोड़ोगे तो कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन अगर उसे धैर्य से सेकोगे तो एक नई जिंदगी निकलेगी, एक चूजा, एक नई उड़ान। यही तो धैर्य करता है, वो जीवन को आकार देता है, उसे समय देता है और एक दिन सब कुछ बदल देता है। हर बड़ा आविष्कार, हर बड़ा बदलाव, हर महान कृति वो धैर्य और परिश्रम से पैदा हुई है, न कि जल्दबाजी से। जितनी ज्यादा प्रतीक्षा करने की क्षमता है उतनी ही मजबूत आपकी आत्मा होती है और उतनी ही ऊंची आपकी उड़ान। अगर आपके पास सपना है, जुनून है और खुद पर विश्वास है तो आप कितनी भी बार गिरें आप फिर उठेंगे। कभी कभी जब सबसे बुरा दौर आता है तब भी आपको रुकना नहीं है। हो सकता है आप आज ना दिखें, आपकी मेहनत आज किसी को समझ ना आए, पर क्या पता कल आप उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दें जिन्हें दुनिया कभी छू भी नहीं सकी। अपनी कहानी खुद लिखो, किसी और के हाथों नहीं। याद रखना, हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं परखने आती है। प्रकृति तुम्हें देने से पहले देखती है कि तुम कितना सह सकते हो, कितना झेल सकते हो और क्या तुम सच में उस चीज के काबिल हो। अगर वो तुम्हें आज नहीं दे रही तो शायद वो तुम्हें तैयार कर रही है। इसीलिए उम्मीद मत छोड़ो। तुम डूबोगे नहीं, हाँ रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम्हारे हाथों में मेहनत की चाबी है तो कोई भी ताला तुम्हें रोक नहीं सकता। मेहनत वो मंत्र है जो किस्मत भी सुनती है। जीवन में खुशी के पल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर तुम में धैर्य है तो तुम उन पलों को महसूस कर सकते हो, उन्हें थाम सकते हो, उन्हें संजो सकते हो। जब तुम अपने रोज के जीवन में पेशेंस के साथ साथ अनुशासन और साहस को मिला लेते हो तब तुम केवल कठिनाई से नहीं लड़ते, तुम उससे आगे बढ़ते हो। पेशेंस और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं है, ये तो तुम्हारे भीतर का वो आईना है जो तुम्हें खुद से मिलाता है।
जो तुम्हें तुम्हारे सबसे सच्चे रूप में खड़ा करता है। ये तुम्हें सिखाता है कि मजबूत वो नहीं जो ऊंचा बोलता है, बल्कि वो है जो चुपचाप सबसे ऊंचा सहता है। और आज नहीं तो कल तुम्हारी ये खामोश ताकत पूरी दुनिया को सुनाई देगी। सच्चाई की लौ वो ऐसी रोशनी है जो अंधेरे की सबसे गाढ़ी परत को भी भेद देती है। ये सिर्फ उजाला नहीं देती, ये रास्ता बनाती है। जब चारों ओर संदेह की छाया हो, तब यही लौ हमें हमारी आत्मा की गहराई में ले जाती है, जहां जवाब होते हैं, जहां शांति होती है। और जब तुम इस लौ को थामे रखते हो, तो रास्ते में चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों ना हो, तुम गिरते नहीं, तुम और ऊंचा उठते हो। कुम्हार जैसे मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही हमारे विचार हमें आकार देते हैं। जैसे वो ठंडी मिट्टी धीरे धीरे एक सुंदर बर्तन में बदलती है, वैसे ही जीवन की तपती परिस्थितियां हमारे भीतर के सोने को चमकाती हैं। और अगर कोई कहे कि तुम अभी कच्चे हो, तो मुस्कुरा दो, क्योंकि कच्चा घड़ा ही पकने से पहले आकार लेता है। वक्त लगेगा, पर तुम तैयार हो रहे हो। एक बीज में पूरा जंगल छिपा होता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों में तुम्हारा भविष्य पल रहा है। अपनी चेतना के कमल को खिलने दो। वो कीचड़ में है, कोई बात नहीं, कमल हमेशा वहीं खिलता है। अपनी इच्छा से ऊपर उठकर उस सूरज को छू लो, जो हर सुबह तुम्हारे नाम की एक नई किरण भेजता है। ये जीवन केवल जीने के लिए नहीं, उसे महसूस करने के लिए है। आत्म खोज का रास्ता बाहर नहीं, अंदर की गलियों में है। हर शोर के पीछे एक मौन है, जहां तुम्हारी आत्मा की आवाज गूंजती है, धीमी लेकिन सच्ची। वहां जाओ जहां कोई और नहीं जाता, अपने अंदर। ब्रह्मांड एक कैनवास है, और तुम रंग हो, ब्रश भी तुम हो, और चित्रकार भी। जो रंग भरोगे वही तस्वीर बनेगी। इसलिए प्रेम भरो, करुणा भरो, उम्मीद भरो। दूसरों की आंखों में भी वही आंसू बहते हैं जो तुम्हारी आंखों में होते हैं। करुणा से देखो, क्योंकि सबका सुख दुख आखिरकार एक ही सुर में बंधा है। सूरज हर दिन किसी मकसद के साथ उगता है, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए। तुम भी उगो, हर दिन एक उद्देश्य के साथ। जीवन बहती हुई नदी है, उसे रोको नहीं, बहने दो। रास्ते में पत्थर आएंगे, धार बदलनी पड़ेगी, पर बहाव मत छोड़ो। जो रुका वो सड़ गया, जो बहा वो जीवन बन गया। बाधाएं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकती, वो तुम्हें एक नया रास्ता खोजने का हुनर देती है। और जब दिल की हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे, रुको, सुनो, मानो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा नक्शा है। जैसे फूल धीरे धीरे खिलते हैं, वैसे ही अपने कार्यों को पूरा होने दो। जल्दी मत करो, जल्दी में किए फूल कभी नहीं महकते। उनके खिलने का भी समय होता है, तुम्हारे कर्मों का भी। अगर आज कुछ नहीं हुआ तो कल होगा। तुम बस उस मेहनत की जमीन को सींचते रहो। धैर्य रखना सिर्फ सह लेना नहीं होता, ये तो वो ताकत है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। वो कहती है, ठहरो, अभी तुम्हारे समय ने दस्तक नहीं दी है, और जब वो आएगा तो इतनी जोर से आएगा कि सारी दुनिया उसकी गूंज सुनेगी। कृतज्ञता की वो खुशबू जो तुम्हें हर छोटी चीज के लिए शुक्रिया कहना सिखाए, वही तुम्हारे जीवन की हवा को हल्का बनाती है। जो शुक्रगुजार होता है, उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है देने के लिए। और हां, जिंदगी एक राग है, सुर कभी ऊंचा कभी नीचा, पर अगर तुम उसे दिल से गाओगे तो एक दिन ब्रह्मांड तुम्हारी धुन में गुनगुनाएगा। समय और धैर्य, ये दो ऐसे साथी हैं जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देते। आधा रास्ता तय करके रुक मत जाना। आधी लड़ाई जीतने से कोई योद्धा नहीं बनता। जंगल के किनारे बने उस छोटे गांव की तरह, जहां हर बच्चा पेड़ पर चढ़ना सीखता है, क्योंकि उन्हें पता है जंगली जानवर कभी भी आ सकते हैं। वो तैयार रहते हैं, क्योंकि तैयारी ही जीवन है। उस गांव की गलियों में हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कुछ न कुछ सीखने की हलचल होती थी। वो कोई साधारण गांव नहीं था, जंगल के बिल्कुल किनारे बसा हुआ था, जहां हर दिन हर पल खतरा हवा में तैरता था। जंगली जानवरों की दहाड़ें दूर तक सुनाई देती थी। इसीलिए वहां का हर बच्चा, हर युवक बचपन से ही पेड़ पर चढ़ना सीखता था, क्योंकि ये केवल एक कला नहीं थी, ये जीवन की गारंटी थी। उस गांव में एक बुजुर्ग थे, जिन्हें सब स्नेह और आदर से बाबा कहते थे। बाबा कोई साधारण वृद्ध नहीं थे। उनके चेहरे की झुर्रियों में अनुभव की स्याही थी और आंखों में गहराई थी, जैसे उन्होंने जीवन के हर अध्याय को पढ़ लिया हो। वे पेड़ पर चढ़ने की कला में सिद्धहस्त थे, और उसी विद्या को वे गांव के युवाओं को सिखाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था एक दिन ये विद्या किसी की जान बचा सकती है। वो दिन खास था। बाबा ने उन सभी युवकों को बुलाया जिन्हें वे कई दिनों से प्रशिक्षण दे रहे थे। आज उनकी परीक्षा का दिन था। वो आखिरी दिन था, लेकिन हर आखिरी दिन एक नई शुरुआत का संकेत होता है। बाबा उन्हें एक खास पेड़ के पास ले गए। पेड़ ऊंचा था, घना था, और उसकी त्वचा जैसी छाल थी, एकदम चिकनी और फिसलन भरी। ऊपर तक पहुंचना जैसे किसी असंभव चुनौती को स्वीकारना था। बाबा बोले, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुमने सच में सीखा है या बस अभ्यास किया है। यह पेड़ आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम इस पर चढ़ सकते हो तो समझो किसी भी पेड़ से डरने की जरूरत नहीं। युवक जोश में भर गए। आंखों में आत्मविश्वास चमकने लगा।
उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए, जैसे कह रहे हो, चलो आज खुद को साबित करते हैं। पहला युवक आगे आया। उसकी चाल में संकोच नहीं था, मन में ललक थी। वो पेड़ पर चढ़ने लगा। उसकी पकड़ मजबूत थी, आंखें लक्ष्य पर थीं। धीरे धीरे वो पेड़ के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया और फिर उतरने लगा। जैसे ही वह उतरते उतरते आधे रास्ते पर पहुंचा, बाबा ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, धीरे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, संभल कर उतरना, अभी रास्ता पूरा नहीं हुआ है। युवक रुक गया। उसने अपनी पकड़ और पक्की की, सांसों को नियंत्रित किया और संयम से उतरता चला गया। बारी बारी से सारे युवक चढ़ने लगे। जब वे चढ़ते, बाबा चुप रहते, कोई शाबाशी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन जैसे ही वे उतरने लगते और खासकर जब वो जमीन से कुछ ही दूरी पर होते, बाबा की आवाज फिर आती। वही शब्द, वही लहजा, वही सावधानी। सुनो, धीरे, ध्यान से, अब बहुत पास हो, गिरना मत, कोई जल्दी नहीं है। सभी ने बाबा की बातों को गंभीरता से लिया। सभी सफल रहे। सबका मन गदगद था। वे खुश थे, लेकिन भीतर एक हल्की सी खटपट थी। बाबा ने हर बार बस उतरते वक्त ही क्यों चेताया, चढ़ते समय क्यों नहीं। शाम हुई। बाबा ने सबको पास बुलाया। उनकी आंखों में उस दिन एक विशेष गहराई थी। वो बोले, बेटा, जीवन की हर चढ़ाई पर हम बहुत सतर्क होते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं गिर ना जाए। लेकिन जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं और उतरना शुरू करते हैं, तब हम ढीले पड़ने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब सब हो गया। लेकिन असल खतरा वहीं होता है, आखिरी कदम पर भी गिरा जा सकता है। और सबसे खतरनाक गिरावट वहीं होती है जब हम मंजिल को सामने देखकर लापरवाह हो जाते हैं। बाबा ने लंबा सांस लिया और बोले, धैर्य बेटा, वो केवल चढ़ाई के लिए नहीं होता। असली धैर्य तो तब चाहिए जब तुम उतर रहे हो, जब सफलता तुम्हारे पास हो, जब तुम सोचो कि अब सब ठीक है। वही क्षण सबसे निर्णायक होता है। जो वहां संभल गया, वही असली विजेता है। युवकों की आंखों में वो बात उतर चुकी थी। अब उन्हें सिर्फ पेड़ पर चढ़ने की कला नहीं आई थी, अब उन्होंने जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण भी सीख लिया था। क्योंकि जिंदगी की हर ऊंचाई, हर मंजिल, हर उपलब्धि एक नई जिम्मेदारी लेकर आती है। चढ़ने का जुनून अगर जीत है, तो उतरने का धैर्य वो रक्षक है जो उस जीत को संभालता है। और इसी में छुपा है जीवन का सबसे सुंदर मंत्र, तेज भागो, लेकिन सही समय पर ठहरना सीखो, क्योंकि जो अंत तक सावधान रहता है, वही इतिहास रचता है। बाबा के शब्द कानों में अब भी गूंज रहे थे। युवकों की आंखों में सवाल था, और उस सवाल ने आखिर अपना रास्ता ढूंढ ही लिया। एक युवक आगे आया। उसने हिचकिचाते हुए बाबा से पूछा, बाबा, जब पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर चढ़ना सबसे मुश्किल था, तब आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब हम जमीन के करीब आ गए थे, तब आपने बार बार संभलने की चेतावनी दी। ऐसा क्यों? बाबा मुस्कुराए, वो मुस्कान जो किताबों में नहीं मिलती, जो सिर्फ अनुभव से आती है। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, जब रास्ता कठिन होता है, जब ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है, जब खतरे हर कदम पर होते हैं, तब इंसान खुद ब खुद सतर्क हो जाता है। उसे पता होता है कि एक छोटी सी गलती उसे नीचे गिरा सकती है। उस वक्त उसका हर कदम, हर पकड़, हर सांस सोच समझ कर चलती है। मैं कुछ कहता तो भी शायद फर्क न पड़ता, क्योंकि तुम पहले से ही सतर्क थे। फिर बाबा की आंखें और गहरी हो गईं, और उन्होंने जो कहा वो सीधे आत्मा को छू गया। लेकिन बेटा, इंसान सबसे ज्यादा चूक तब करता है जब उसे लगता है कि अब कोई खतरा नहीं। जब मंजिल बस कुछ कदम दूर लगती है, तब ध्यान बढ़ता है, हाथ ढीले पड़ते हैं, पैर थक जाते हैं, और मन सोचने लगता है कि अब तो सब हो ही गया। और वहीं, बस वहीं सबसे बड़ा फिसलाव होता है। उनकी आवाज अब गूंजने लगी थी, जैसे वो सिर्फ युवकों से नहीं, पूरे जीवन से बात कर रहे हो। मंजिल के करीब होना और मंजिल पर पहुंचना दो बहुत अलग चीजें हैं, और यही भ्रम, यही आत्मसंतुष्टि इंसान को गिरा देती है। इसलिए मैंने तभी टोका जब तुम जमीन के सबसे करीब थे, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा गलती होती है। युवकों की आंखों में सन्नाटा था। उस खामोशी में समझ का उगता हुआ सूरज था। हम सबके जीवन में भी ऐसे पेड़ होते हैं। हम चढ़ते हैं, धीरे, सतर्क, पूरी मेहनत से। लेकिन जैसे ही हमें लगने लगता है कि हम पहुंच गए, कि अब कुछ नहीं बचा, हम ढीले पड़ जाते हैं। और तब सपने टूटते हैं, मेहनत बह जाती है, सफलता बस कदम दूर रह जाती है। अंतिम क्षणों में, अंतिम पलों में, जब जीत बस थोड़ी सी दूर होती है, अगर हम वहां भी वही धैर्य, वही फोकस और वही समर्पण रख सकें जो हमने शुरुआत में रखा था, तभी हम सच में सफल होते हैं। कई बार जीवन हमसे एक ही बात दोहराता है कि परीक्षा सिर्फ चढ़ने की नहीं, उतार की भी होती है। ऊंचाई पर टिके रहना उतना ही बड़ा हुनर है जितना वहां पहुंचना, और टिके रहने के लिए धैर्य चाहिए, अटल धैर्य। पर याद रखना, धैर्य का मतलब यह नहीं कि खून जम जाए, और न ही इतना उबाल आए कि सब कुछ फट पड़े। धैर्य वो गर्मी है जो धीमे धीमे पकाती है, मजबूत बनाती है, भीतर से आग देती है और बाहर से ठंडक। धैर्य वो दीप है जो बिना भड़के जलता है, लेकिन सबसे अंधेरे कोने को भी रोशन करता है। हर दिन जो तुम कर रहे हो वो पेड़ पर चढ़ना ही है। हर बार जब तुम थक जाओ
और मंजिल पास दिखे, याद रखना बाबा की आवाज अब तुम्हारे भीतर गूंजनी चाहिए। धीरे, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, अभी रास्ता बाकी है। क्योंकि आखिरी सीढ़ी पर गिरा तो नींव पर लगाए गए सालों के पसीने का क्या होगा। तो जब तक तुम अपने जीवन की अंतिम शाखा से पूरी तरह जमीन पर ना आ जाओ, जब तक हाथों से काम पूरा ना हो जाए, तब तक ना थको, ना बहको, ना रुको, और सबसे बड़ी बात, ना चूक करो। तभी तुम बनोगे वो इंसान जो सिर्फ चढ़ता नहीं, उतरना भी जानता है। क्योंकि जीवन वही है जो ऊपर जाकर नीचे उतरने की कला में भी पारंगत हो। सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जो सबसे शांति से काम करती है, लेकिन सबसे गहराई तक असर करती है। जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है, वही धैर्य सबसे बड़े तूफान को चुपचाप पार कर लेता है। सब्र वो सवारी है जो अपने सवार को न सिर्फ रास्ता दिखाती है, बल्कि गिरने नहीं देती, टूटने नहीं देती, और सबसे ज्यादा खुद से हारने नहीं देती। जो धैर्य रखता है वो जानता है जीत सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, जीत इंतजार की आग में खुद को पकाने से मिलती है। हार चुकी बाजी भी फिर से जीती जा सकती है, अगर आप जल्दबाज नहीं होते, अगर आप हर मोड़ पर अपने मन को थाम लेते हैं, अगर आप उस क्षण भी खुद से कह सकते हैं, अभी नहीं टूटा हूं, अभी खड़ा हूं, तो समझो तुमने खुद को जीत लिया। कहते हैं धैर्य और समय, ये दो सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। ये वो योद्धा हैं जो तलवारें नहीं चलाते, लेकिन अंदर जंग जीतते हैं, अपने डर से, अपने गुस्से से, अपने अधूरेपन से। पर हां, धैर्य की भी अपनी हद होती है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि तुम चुपचाप सब कुछ सहते जाओ, बिना कुछ कहे, बिना लड़े। नहीं, धैर्य का मतलब यह है कि तुम तब तक टिके रहो जब तक टिके रहना सही हो, लेकिन जब वक्त आए तो बोलो, उठो और बदल डालो वो हालात जिनमें तुम खुद को खो रहे हो। जब अच्छा वक्त सदा नहीं रहता, तो बुरा भी हमेशा नहीं टिकता। वक्त को भी बदलने में वक्त लगता है, और उस वक्त तक तुम्हें टिकना है। जो धैर्यवान होता है वो तूफानों के बीच भी शांति से सांस लेता है। उसे पता होता है कि हलचल बाहर है, लेकिन जवाब भीतर है। विपरीत समय में धैर्य रखना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन यही वो समय होता है जहां इंसान की असल पहचान बनती है, जहां असल परीक्षा होती है। कितना तुम टूट सकते हो, फिर भी खुद को जोड़े रह सकते हो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे की शक्ल में लौटते हैं। इसलिए जब भीतर सब हिल रहा हो तो खुद से कहना, ठहर, यही वो वक्त है जब तू बड़ा बनेगा। क्योंकि हर बुरा वक्त एक बेहतर सुबह की तैयारी करता है। अगर कभी किसी के लिए तुम्हारा धैर्य टूटने लगे, तो जरा सोचो, ईश्वर ने अब तक तुम्हारे लिए कितना धैर्य रखा है। हर बार जब तुम भटके, फिर लौटे, फिर गिरे, फिर उठे, वो चुपचाप खड़ा रहा, बस देखता रहा, और तुम्हें फिर एक मौका देता रहा। जिसके पास धीरज है और जो परिश्रम से नहीं डरता, उसकी किस्मत को भी घुटनों पर आना पड़ता है। हर असफलता में कुछ न कुछ छिपा होता है, लेकिन वो तभी दिखेगा जब तुम भागना छोड़ोगे और देखने लगोगे। थोड़ा सा धैर्य कई बार बहुत बड़ी समझ से ज्यादा ताकतवर साबित होता है। अगर दुनिया में सिर्फ खुशियां होती, तो ना कोई मजबूत बन पाता, ना कोई गहराई से जीना सीख पाता। दर्द सिखाता है इंतजार करना, और इंतजार सिखाता है उम्मीद रखना। धैर्य का मतलब है जहां हो वहीं रुककर उस जगह की गर्मी और ठंडी को महसूस करना, और फिर भी मुस्कुराकर कहना, शायद यहां कुछ ऐसा है जो मुझे अभी नहीं दिख रहा, लेकिन एक दिन यही मेरा रास्ता बनेगा। कहते हैं मरने को तैयार लोग मिल जाते हैं, पर जो धैर्य से जीते हैं, दर्द को चुपचाप सहते हैं, वो दुर्लभ होते हैं। धैर्य बल को दिशा देता है, सहनशीलता शक्ति को विनम्रता में बदल देती है। धैर्य वो सुगंध है जो सुंदरता से ज्यादा टिकती है। धीर लोग कभी उबलते नहीं, क्योंकि उन्होंने भीतर की आग को तापना सीख लिया है। वे जानते हैं कि जो आज सह रहे हैं, वो कल उन्हें उस जगह पहुंचाएगा जहां सिर्फ वे ही पहुंच सकते हैं। तो हां, अगर अभी अंधेरा है, अगर ठहराव है, अगर टूटन है, तो मत घबराओ। तुम्हारे भीतर जो खामोशी है, वही एक दिन तुम्हारा सबसे ऊंचा शोर बनेगी। बस तब तक खुद से कहो, रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, और सबसे जरूरी, बिखरूंगा नहीं। धैर्य और परिश्रम दो ऐसे दीपक हैं जो अंधेरे की सबसे गहरी रात में भी रास्ता दिखाते हैं। शक्ति और गति की चकाचौंध में भले ही चमक ज्यादा हो, लेकिन जो स्थायित्व धैर्य में है, वो किसी और में नहीं। एक पल का धैर्य गुस्से के 1000 पछतावों से बचा सकता है। कई बार हम सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हम इंतजार नहीं कर पाते, क्योंकि हमें तुरंत चाहिए होता है संतोष, सफलता, सुकून। लेकिन जीवन ताजमहल नहीं होता जो तैयार खड़ा हो। जीवन वो ईंट है जो रोज रखनी पड़ती है, खुद पर, अपनी उम्मीदों पर, अपने अंदर के खंडहरों पर। जो कुछ भी वाकई मूल्यवान है, उसकी एक कीमत होती है, और वो कीमत होती है समय, श्रम, प्रेम और आत्म बलिदान। ये कोई कागज की मुद्रा नहीं, न किसी वादे की रसीद। ये वो सोना है जो तुम्हारे जीवन की असली दौलत बनता है, और ये सोना तभी गढ़ा जाता है जब तुम खुद को तपाते हो, धैर्य की आग में, सेवा की भट्ठी में।
अगर तुमने ठान लिया है कि तुम्हें ऊंचा उठना है तो सबसे पहले अपने अंदर सब्र को घर बनाना होगा। जिसके अंदर सब्र नहीं वो तूफानों में बिखर जाता है, और जो टिक जाता है वो ही सबसे बहादुर कहलाता है। बहादुरी तलवार नहीं उठाती, वो खुद को थामती है, तब भी जब कोई सहारा नहीं दिखता। संयम ये वो पहला कदम है जो किसी भी जीत की ओर बढ़ाया जाता है। जल्दबाजी में कुछ भी करना ऐसा है जैसे कच्ची मिट्टी में बीज बो देना और उम्मीद करना कि कल तक फल मिल जाए। नहीं, जिन फलों में मिठास होती है वे वक्त लेते हैं। जो जवाब वक्त देता है वो सबसे ठोस होता है। अगर आज किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो सब्र करो, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा उत्तरदाता है। कई बार जो कुछ कह नहीं पाते समय वो चीख कर कह देता है। और जिस इंसान में सबसे मुश्किल वक्त में भी सब्र करने की ताकत होती है वो कमजोर नहीं, वो सबसे ताकतवर होता है। क्योंकि ताकत का मतलब दूसरों को गिराना नहीं बल्कि खुद को हर दिन संभालना होता है। तुमने देखा होगा जो फैसला हम जल्दबाजी में लेते हैं वही सबसे ज्यादा पछताते हैं। इसलिए जब हालात बिगड़ते नजर आए तो शांत हो जाओ, क्योंकि जब धूल बैठती है तभी रास्ता साफ दिखता है। आज तुम्हारी हालातों पर जो हंस रहे हैं कल वहीं चुपचाप देखेंगे जब तुम उड़ोगे। बुलंदियों में जब तुम ऊंचाई पर हो तो वहां भी धैर्य चाहिए, क्योंकि ऊंचाई पर गिरना सबसे ज्यादा दर्द देता है। दुश्मन का लोहा कितना भी गर्म क्यों ना हो, हथौड़ा अगर ठंडा ना रहे तो वो भी काम नहीं आता। तपना जरूरी है पर ठहरना उससे ज्यादा। आसमान में परिंदों की तरह उड़ना है तो थोड़ा सब्र लेकर उड़ो, क्योंकि आसमान में कोई ठिकाना नहीं होता। जो चीजें जल्दी मिलती हैं वो ज्यादा नहीं टिकती, और जो चीजें ज्यादा टिकती हैं वो कभी जल्दी नहीं मिला करती। जो व्यक्ति अच्छे कर्मों को ही अपना सौभाग्य मानता है, जो काम करते समय यह नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचता है कि मैं क्या दे सकता हूं, उसे जीवन वो लौटाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। क्योंकि अच्छे कर्मों की फसल देर से सही पर भरपूर फल देती है। अगर आपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य रखा है तो सबसे पहले अपने मन में उस लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर बनाइए। कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए और जी लीजिए उस सफर को अभी से। क्योंकि जब आप किसी सपने को पूरी तरह देखना शुरू करते हैं तो वो सपना भी आपको देखना शुरू कर देता है। हर रिश्ता मर्यादाओं से चलता है। जहां सीमाएं टूटती हैं वहां भावनाएं बिखर जाती हैं। मर्यादा वो ढाल है जो रिश्तों को टूटने से बचाती है। जिस दिन यह टूटती है उसी दिन से रिश्तों की दीवारों में दरारें आने लगती हैं। सिर्फ प्रेम काफी नहीं होता, सम्मान, समझ और संयम भी जरूरी है। अब सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा है या छोटा, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि क्या हम खुद को बड़ा बना रहे हैं या छोटा सोच रहे हैं। रिश्तों की बुनियाद सिर्फ खून के रिश्तों या साथ बिताए वक्त पर नहीं टिकी होती, वो टिकी होती है इज्जत, मर्यादा और सीमा पर। अगर कोई व्यक्ति बार बार मर्यादा तोड़ता है तो चाहे रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो रिश्ता एक दिन दम तोड़ ही देता है। रिश्ते निभाने के लिए जरूरी है कि हम सामने वाले की सीमाओं को समझें, उसकी भावनाओं की कद्र करें और हर उस लकीर से दूर रहें जो विश्वास को तोड़ सकती है। कभी कभी जो लोग हमारे सामने अपनापन दिखाते हैं वो अंदर से हमें खोखला करने में लगे होते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे छल होता है और उनकी बातों में मिठास के पीछे छिपा जहर। ऐसे लोग चाणक्य की उस सीख जैसे होते हैं जिस बर्तन के मुंह पर अमृत लेकिन अंदर भरा होता है सिर्फ जहर। तुम समझते हो कि वो तुम्हारा है, पर हकीकत में वो सबसे बड़ा धोखा होता है। इसीलिए जरूरी है कि रिश्तों को पहचानो, परखो और फिर अपना मन भरो। हर कोई अपना नहीं होता और हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं छिपी होती। जो लोग आपकी पीठ पीछे आपको गिराने की साजिश करते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से वैसे ही काट देना चाहिए जैसे बागवान सूखे टहनों को काट देता है, क्योंकि वो आगे बढ़ने नहीं देते। हर खुशी सबको मत दिखाओ, क्योंकि इस दुनिया में लोग आपकी खुशियों पर नजर रखते हैं और दुख की बातों पर हंसते हैं। यहां बहुत कम लोग हैं जो सच में आपके दर्द को महसूस करते हैं। बाकी सब तो या तो तमाशा देखते हैं या उसमें ताली बजाते हैं। इसलिए अपने जज्बातों को कुछ खास लोगों तक ही सीमित रखो, उन तक जो तुम्हें समझते हैं, परखते नहीं। कभी कभी जिंदगी को आगे ले जाने के लिए पुराने हिस्सों को मिटाना पड़ता है। पुराने दर्द, पुराने रिश्ते और वो सारे लम्हे जो अब सिर्फ रुकावट बन चुके हैं। कुछ नई शुरुआतें तभी होती हैं जब हम खुद को उस पुराने दर्द से पूरी तरह आजाद कर देते हैं। जिस तरह एक जर्जर महल को गिरा दिया जाता है ताकि उसकी जगह एक नया, मजबूत और सुंदर भवन खड़ा हो सके, वैसे ही तुम्हें भी खुद को उस पुराने दुख, उन अधूरे रिश्तों और उन टूटी उम्मीदों से आजाद करना होगा। श्री कृष्ण और कुंती का संवाद सिर्फ महाभारत की कहानी नहीं है, वो हमारे आज की भी हकीकत है। जब अधर्म बढ़ता है, चाहे वो समाज में हो या हमारे जीवन में, तो उसे मिटाना जरूरी हो जाता है ताकि नया, सच्चा और उज्जवल युग आ सके। कभी कभी हमें खुद ही उस युद्ध का अर्जुन बनना पड़ता है जिसमें जीतने से पहले बहुत कुछ खोना पड़ता है।
और जब जिंदगी में ऐसा लगे कि सब साथ छोड़ गए हैं, कि तुम अकेले हो, तो एक पल के लिए रुक कर यह बात याद रखना, तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। इसीलिए बीच का रास्ता भी अगर अकेले चलना पड़े तो पीछे मत देखो, क्योंकि जो लोग तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हारे साथ चलेंगे, नजरें नहीं चुराएंगे। और जो बस दिखावा करते हैं वो किसी मोड़ पर यूं गायब हो जाएंगे जैसे वो कभी थे ही नहीं। माँ बाप भी एक दिन चले जाते हैं, ये सबसे कड़वा सच है, पर इससे ये मत समझो कि दुनिया में कोई तुम्हारा नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम खुद के लिए सबसे बड़े हो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम खुद हो। इसलिए अगर कोई तुम्हें छोड़ दे, अगर कोई तुम्हारे साथ धोखा करे, तो टूटो मत, बल्कि उस अकेलेपन में खुद को फिर से बनाओ। क्योंकि जो लोग तन्हाई से डरते हैं वो कभी भी खुद से दोस्ती नहीं कर पाते, और जो खुद से प्यार कर लेता है वो कभी अकेला नहीं होता। अकेलापन एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अकेले होना कभी दुख की बात नहीं होती। दुख तो तब होता है जब हम गलत लोगों के बीच खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। कई बार हम इस भ्रम में जीते हैं कि कुछ तो होना चाहिए, यानी कुछ लोग, कुछ साथ, कुछ रिश्ते, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर वो कुछ ही जहर बन जाए तो बेहतर है कुछ भी ना हो। नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस। बेवकूफों की भीड़ से बेहतर है खामोशी की अपनी संगत। गीता हमें यही सिखाती है, जो अकेला है वो खोया नहीं है, जो खुद के साथ चलना सीख गया वो कहीं भी गिरता नहीं। अकेलापन दरअसल एक मौका है खुद से मिलने का, क्योंकि जब शोर थमता है तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। इसलिए अकेले होने से मत डरो। डरो उनसे जो तुम्हारे पास होकर भी तुम्हारे दिल के खिलाफ खड़े हैं, जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और पीछे से तुम्हारे अस्तित्व को कुचलने की कोशिश करते हैं। ऐसे रिश्ते, ऐसे लोग उस दीवार की तरह हैं जो बाहर से खूबसूरत दिखती है पर अंदर से खोखली होती है। टूटने में वक्त नहीं लगता। और ये जो ताकत और पद का घमंड है ना, ये आज तक किसी के साथ नहीं गया। दुर्योधन को लगा था कि उसके पास सेनाएं हैं, योद्धा हैं, भीष्म हैं, द्रोण है, कर्ण है, लेकिन उस अहंकार की आग में ही उसका पूरा वजूद जल गया। जो अपनी ताकत को हथियार बनाकर दूसरों को दबाने निकलता है वो एक दिन खुद उसी ताकत से कुचल दिया जाता है। जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई पालो, अगर उसमें विनम्रता नहीं है तो वो सफलता सिर्फ एक दिखावा है। वो शोहरत कांच की तरह है जो जितनी चमकती है उतनी ही नाजुक होती है। एक छोटा सा झटका उसे चकनाचूर कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे कोई टाल नहीं सकता। हम सब एक किराए के मकान में रह रहे हैं, ये शरीर, पर जो सच्चा है वो आत्मा है, अमर, अडोल। क्यों शोक करना उस पर जो निश्चित है? जो कल जाना है उसे आज ही पकड़कर क्यों बैठना? क्यों दुखी होना जब सब कुछ एक दिन छूट जाना है? क्यों भागना सच्चाई से जब झूठ हमें कभी सुकून नहीं दे सकता? सत्य को स्वीकारना ही शांति है। वो सच्चाई चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो। झूठ की चादर ओढ़ने से ना आराम मिलता है न सुकून। हम अक्सर भागते हैं सच्चाई से, अकेलेपन से, हार से, मृत्यु से, पर ये सब हमारे जीवन के हिस्से हैं। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर अंधेरे के बाद एक उजाला हमारा इंतजार करता है। अकेले चलना सीखो ताकि जब सब छूट जाए तो तुम खुद को संभाल सको। झूठ को छोड़ दो ताकि जब सच सामने आए तो तुम चौंको नहीं, मुस्कुरा सको। और अगर कोई कहे कि तुम अकेले हो तो जवाब दो, हां, मैं अकेला हूं लेकिन टूटा नहीं हूं। मैं अकेला हूं लेकिन डरा नहीं हूं। मैं अकेला हूं लेकिन खुद से जुड़ा हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम अपनी सोच को एकमात्र सत्य मान लेते हैं, क्योंकि अपनी व्यक्तिगत सोच जब बिना समझे दूसरों पर थोपी जाती है तो वहीं से शुरू होता है गलतफहमियों का जन्म, रिश्तों का टूटना और मन में असहमति का उगना। हर इंसान का जीवन, अनुभव और नजरिया अलग होता है, तो फिर क्यों हम यह सोचते हैं कि जो हम सोचते हैं वही सबसे सही है? थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा मौन, कभी कभी ये तीन चीजें बड़े से बड़ा तूफान रोक सकती हैं। वासना, क्रोध और लालच, ये तीन दरवाजे हैं नरक के। जो भी इनके वश में आता है वह खुद को खो बैठता है। क्रोध उस आग की तरह है जो पहले दूसरों को जलाने की बात करता है लेकिन अंत में खुद को ही राख कर देता है। लालच कभी भी तृप्त नहीं होता और वासना आत्मा को कमजोर बना देती है। शांति पाने के लिए इन तीनों से दूरी जरूरी है। और मोक्ष तो तभी संभव है जब ये सारे बंधन टूट जाएं, वरना जन्म मरण का चक्र किसी को नहीं बख्शता। जैसे अग्नि सोने की असली चमक को परखती है, वैसे ही जीवन के संकट इंसान के असली चरित्र को सामने लाते हैं। जो मुस्कुराता है जब सब कुछ छिन जाए, जो लड़ता है जब सब थक जाए, जो आगे बढ़ता है जब पीछे धकेला जाए, वही होता है असली वीर। मनुष्य का सबसे पहला और सबसे बड़ा मित्र या शत्रु उसका मन है। अगर मन नियंत्रण में है तो कोई भी तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर मन बेकाबू है तो अमन में भी अशांति होगी, चुप्पी में भी शोर होगा, भीड़ में भी अकेलापन होगा। इच्छाओं की हद नहीं होती,
लेकिन हर हद से बाहर की इच्छा सुकून को निगल जाती। जिंदगी में नासमझी में उठाए गए कदम, जल्दबाजी में की गई कस्में और बिना सोचे खींची गई लकीरें हमेशा पछतावे की राह दिखाती हैं। सब्र करना सबसे कठिन कामों में से एक है, लेकिन सबसे गहरी आत्मा वहीं पाई जाती है जहां सबसे ज्यादा ठहराव हो। क्योंकि सब्र सिर्फ एक क्रिया नहीं, वो एक प्रक्रिया है। वो तुम्हें भीतर से तोड़ता है ताकि तुम नया बन सको। वो तुम्हें रोकता है ताकि तुम्हें सही दिशा में भेज सके। वो तुम्हें थामता है ताकि तुम बहाव में बह न जाओ। और याद रखो, धैर्य का फल देर से मिले तो उसे कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फल जल्दी सड़ता नहीं, वो जीवन भर साथ चलता है। तो जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तो बस एक सांस लो और खुद से कहो, मैं रुका हूं, टूटा नहीं, मैं सह रहा हूं, हारा नहीं। क्योंकि वो पल जो तुम्हें थाम लेता है, वही पल तुम्हारा भविष्य बदल देता है। सब्र वो गुण नहीं है, वो हथियार है जो बिना शोर किए सारी लड़ाइयां जीत जाता है। जिसके पास ये है वो खाली हाथ नहीं होता, बल्कि वो सबसे समृद्ध इंसान होता है। जिसके पास सब्र नहीं वो सबसे गरीब है, क्योंकि जिसके पास सब्र नहीं होता वो हर मुश्किल को हार मान लेता है, हर दर्द को सजा समझ लेता है और हर रुकावट को अंत मान बैठता है। जबकि सच ये है कि रुकावटें तो शुरुआत होती हैं उस रास्ते की जो तुम्हें तुमसे मिलवाने वाला है। हर असफलता में कोई ना कोई तोहफा छुपा होता है। वो तुरंत नहीं दिखता, क्योंकि वक्त उसे धीरे धीरे खोलता है। हम अक्सर कहते हैं समझ आ गया, लेकिन असल में समझ आने में वक्त लगता है, सब्र लगता है और सबसे ज्यादा लगता है खुद के साथ रहने का हुनर। दुनिया में हर कोई सब्र की तारीफ करता है, लेकिन सब्र को अपनाना वो तो बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्योंकि सब्र आसान नहीं है। सब्र वो नाव है जो सबसे ऊंची लहरों में भी डगमगाती नहीं, बस चुपचाप बहती रहती है, गंतव्य तक धीरे लेकिन दृढ़। जो इंसान सब्र करता है वो ना किसी के कदमों में गिरता है, ना किसी की नजरों में। वो अपनी राह पर चलता है। उसके पास शोर नहीं होता, लेकिन उसकी चाल में गूंज होती है। जो गुस्से की आग में खुद को जलाना नहीं चाहता, वो सब्र की ठंडक ओढ़ लेना सीख जाता है। और जो हर बार गुस्से में कुछ नहीं कहता, समझो उसका गुस्सा सबसे गहरा है। क्योंकि सब्र सिर्फ सहना नहीं, वो गिनना भी है, पल, सांसें और उम्मीदें। दुनिया में लोग मौत को गले लगाने को भी तैयार रहते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में ठहरने वाले, दर्द को पी जाने वाले, उनकी संख्या कम है। क्योंकि सब्र वीरता की सबसे गहरी परत होती है। जो इंसान मेहनत से नहीं डरता, जिसके अंदर सब्र है, उसके लिए कोई भी मंजिल असंभव नहीं। वो एक दिन नहीं, हर दिन सफलता के करीब होता है, क्योंकि उसका विश्वास डोलता नहीं। वो जानता है कि फल भले ही देर से मिले, लेकिन मिलेगा जरूर, और जब मिलेगा तो मीठा ही होगा। गुस्से के उस एक पल में अगर सब्र रख लिया, तो कितने ही पछतावे के क्षणों से बचा जा सकता है। सब्र तुम्हें केवल गलतियों से नहीं बचाता, वो तुम्हें बड़ा भी बनाता है। खुशी के समय घमंड मत करो, दुख के समय सब्र मत छोड़ो, क्योंकि जो खुद को संभाल लेता है वो वक्त को भी बदल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, हर चीज की तरह सब्र की भी एक सीमा होती है। अगर सब्र डर की चुप्पी बन जाए तो वो कायरता कहलाता है। अगर सब्र समझदारी की चुप्पी बन जाए तो वो ताकत कहलाता है। हर चूजे के लिए अंडा उसका घर होता है, पर अगर तुम अंडा तोड़ दोगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। वक्त देना पड़ता है, गर्माहट देना पड़ता है। उसी तरह हर ख्वाब को भी इंतजार चाहिए, ताकि वो सही वक्त पर परों के साथ बाहर आ सके। धैर्य और वक्त, ये दो सबसे ताकतवर योद्धा हैं। इनसे लड़ो मत, इनके साथ चलो। तभी तुम जीत पाओगे उन लड़ाइयों को जो नजर नहीं आती। थोड़ा सा धैर्य 1000 किताबों से ज्यादा असरदार होता है। कभी भी अपने दिमाग को घमंड से और दिल को मायूसी से मत भरने दो, क्योंकि एक घमंडी दिमाग सबसे पहले गिरता है और एक मायूस दिल सबसे पहले टूटता है। बस सब्र रखो, उस भरोसे के साथ कि जो भी हो रहा है वो किसी बड़े अच्छे की तैयारी है। उस भरोसे के साथ कि इंतजार सिर्फ खालीपन नहीं, बल्कि किसी गहराई की तैयारी है। और जब भी लगे कि अब नहीं सहा जाएगा, तो रुक जाना मत। बस एक सांस लो और कहो, मैं ठहरा हूं, थका नहीं हूं, मैं टूटा नहीं हूं, मैं बन रहा हूं, मैं सब्र कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी कहानी अभी बाकी है। जिस चीज को तुम दिल से चाहते हो, अगर उसमें असफल हो भी गए, तो यकीन मानो वो उस सफलता से कहीं बेहतर है जो उस चीज में मिली जिसे तुमने कभी चाहा ही नहीं। क्योंकि हार एक खरोंच है जो दिखती है, लेकिन बेगैर चाहत की जीत वो एक ऐसा घाव है जो अंदर ही अंदर रिश्ता रहता है ताउम्र। हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता की ओर बढ़ते कदमों में जो दर्द होता है ना, वो सब नहीं सह सकते। लोग रास्तों से डरते हैं, अंधेरे मोड़ों से डरते हैं, और सबसे ज्यादा डरते हैं ठोकरों से। पर क्या तुम जानते हो, ठोकरें ही तो रास्ता दिखाती हैं। जिसे एक बार गिरकर चलना आ गया, वो दोबारा दौड़ना कभी नहीं भूलता। सफलता कोई इनाम नहीं होती जो किसी परीक्षा में टॉप करके मिल जाए। सफलता एक रिश्ता है जो अपने सपनों से, अपने जुनून से और सबसे ज्यादा खुद से निभाना पड़ता है। लोग कहेंगे तुमसे,
तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि या तो वो डरते हैं तुम्हारे उड़ने से, या खुद कभी उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनकी आवाजों में तुम्हारा भविष्य मत ढूंढो, खुद की आवाज सुनो, वही असली गुरु है। सफलता तैयारी मांगती है और असफलता इंतजार नहीं करती। अगर तुम बिना तैयारी के मैदान में उतरे तो मैदान तुम्हें माफ नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम गिरे तो खुद को कोसना नहीं, सीख लेना, क्योंकि असफलता सीढ़ी है, दरवाजा नहीं। हार मानना तब होता है जब तुम खुद को मान लेते हो हार, वरना तो रास्ता हमेशा एक मोड़ पर ही होता है, जिसे पार करने के लिए सिर्फ एक कदम और चाहिए होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कभी कभी जो कांटे चुभते हैं वो हमारे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा याद रहती है वो उंगली जो आंसू पोंछती है, न कि वो जो ताली बजाती है। सफलता सब कुछ सिखा देती है, पर कभी कभी इतना भी सिखा देती है कि इंसान खुद को अजेय समझने लगता है। और यही होता है उस पतन का पहला बीज, जो धीरे धीरे अंकुर बनकर हर एक रिश्ते की जड़ें सुखा देता है। कामयाबी वो नहीं जो अपनों को भुला दे, और ना कामयाबी वो जो आंखों से अश्क बनकर उम्र भर टपके। सच्ची सफलता वो है जो तुम्हें जमीन से जोड़कर रखे, आसमान छूने के बावजूद। जो इंसान खुश रहना सीख गया वो हर हाल में कामयाब रहेगा, क्योंकि कामयाबी से पहले जिंदगी जीनी सीखनी जरूरी है। दरवाजे कभी एक बार में नहीं खुलते, खटखटाते रहो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जब तक खुद की दस्तक नहीं पहचानोगे दूसरों के दरवाजे यूं ही बंद मिलेंगे। अपना रहनुमा खुद बनो, क्योंकि दुनिया कभी नहीं सिखाएगी तुम्हें चलना, वो बस बताती रहेगी कि कैसे गिरा जाता है। जिसे सहारा मिल जाता है वो अक्सर भटक जाता है, पर जो अकेले चलता है वो चलना नहीं, जीवन जीना सीख जाता है। और हां, जब थक जाओ तो बैठो जरूर, पर पीछे मत हटो, क्योंकि रास्ता रुक जाने से नहीं कटता, हिम्मत हार जाने से कटता है। सफलता, ये शब्द सुनते ही आंखों में एक चमक आती है, लेकिन ये चमक तब तक नहीं टिकती जब तक इसे तपिश से न गुजारा जाए। सफलता को सिर पर मत चढ़ाओ, वो तुम्हारे दिमाग में घमंड भर देगी। और असफलता को दिल में मत उतारो, वरना वो वहां घर बना लेगी और तुम्हारी हिम्मत को खा जाएगी। जो चला गया उसे वापस खींचा नहीं जा सकता, और जो मिला है वो बिना मेहनत के नहीं मिला। इसीलिए न अफसोस करो न गुमान। हासिल उन्हें ही होती है मंजिलें जो हालात पर रोते नहीं, उन्हें बदलने की ठान लेते हैं। जब तक तुम जो कर रहे हो उसे पूरे दिल से पसंद नहीं करते, तब तक कामयाबी बस एक सपना ही रहेगी। और जीत, वो जीत सबसे मीठी तब लगती है जब तुमने हार के आंसू पोंछे हो, जब सब लोग तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हो और तुम जीत जाओ। तब जीत सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, एक जवाब बन जाती है। शब्दों का अपना वजन होता है। कभी कभी एक लफ्ज किसी के भीतर उम्मीद बो सकता है, तो वही लफ्ज किसी और के सपनों को तोड़ भी सकता है। इसलिए बोलो, मगर सोचकर, क्योंकि तुम्हारा एक वाक्य किसी की पूरी कहानी बदल सकता है। सफल लोग मदद ढूंढते हैं, रास्ता बनाते हैं, वहीं असफल लोग वो फायदा गिनते हैं, हर बात में मेरे लिए क्या है तलाशते हैं। जिंदगी कांटों से भरी है, लेकिन हौसला ही उसे चलने लायक बनाता है। रास्तों पर चलना आम है, रास्ते बनाना कला है। और हां, हार के बाद उम्मीद रखना थोड़ा आसान होता है, मगर जीत के बाद भी विनम्र रहना यह असली ताकत है। अपने आप को इंसान बनाओ, वो इंसान जो खुद की तरक्की में इतना डूबा हो कि किसी और की बुराई के लिए उसके पास एक पल भी ना हो। याद रखो, सफलता सिर्फ अपने दोस्तों से नहीं बल्कि अपने विरोधियों से भी सीखने की बात है। अच्छे दोस्त जरूरी हैं कामयाबी के लिए, और ज्यादा कामयाबी के लिए जरूरी है अच्छे दुश्मनों का होना, क्योंकि वही तुम्हें धकेलते हैं तुम्हारी सीमाओं से आगे। असंभव, यह शब्द सिर्फ उन्हीं की जुबान पर आता है जो या तो कोशिश नहीं करते या पहले ही हार मान चुके होते हैं। साहसी और समझदार लोग अपनी राहें खुद बनाते हैं, चाहे सामने जंगल हो या तूफान। असफल होना मतलब यह नहीं कि तुम हार चुके हो, इसका मतलब बस इतना है कि अभी मंजिल बाकी है, अभी हिम्मत बाकी है, अभी कहानी अधूरी है। अगर ऊपर उठना है तो अपने अंदर के घमंड को उतार फेंको, क्योंकि सबसे ऊंचा वही उड़ता है जिसके पंख सबसे हल्के होते हैं। जिंदगी में रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसे खुद बनाना पड़ता है। हर एक पत्थर हटाना पड़ता है, हर एक मोड़ को खुद मोड़ना पड़ता है। जिसने जैसे रास्ते गढ़े उसने वैसी ही मंजिलें पाई। और वही लोग सफल होते हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखते बल्कि उन्हें सच करने की कीमत चुकाने के लिए तैयार भी रहते हैं। अगर सफलता देर से मिल रही है तो घबराओ मत, क्योंकि जो फल धीरे पकता है वो सबसे मीठा होता है। मत डरो देरी से, मत डरो दूसरों से पीछे होने से, डरो सिर्फ उस दिन से जब तुमने कोशिश करना छोड़ दिया हो। सोचो जरा, एक झोपड़ी खड़ी करने में चंद दिन लगते हैं, लेकिन एक महल वो बरसों की मेहनत मांगता है। महल बनने में वक्त लगता है क्योंकि उसकी नींव गहरी होती है, ठोस, अडिग और टिकाऊ। वैसे ही जिंदगी में भी जल्दी में बनी सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकती, लेकिन जो समय लेकर धैर्य और पसीने के साथ घड़ी जाती है वो मिसाल बन जाती है। जिसने कभी हार नहीं देखी वो कभी समझ ही नहीं सकता कि जीत की असली कीमत क्या होती है। हारना बुरा नहीं है, कोशिश ना करना असली विफलता है, क्योंकि हार में सीख होती है, सबक होते हैं।
और सबसे बड़ी बात, एक और कोशिश करने की जरूरत होती है। सफलता का कोई जादुई मंत्र नहीं होता। बस इतना याद रखो, हर रोज अपना बेस्ट दो। लोग सराहें या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। काम इस तरह करो कि खामोशी से कहानी बन जाए और एक दिन वही कहानी लोगों की जुबान पर छा जाए। सफल लोग कोई अलग नस्ल से नहीं आते। उनके भी 2 हाथ, 2 पैर और एक ही दिमाग होता है। फर्क बस इतना है कि वो बहाने नहीं ढूंढते, रास्ते ढूंढते हैं। जब जीत की कोई संभावना नहीं होती, तभी जीत सबसे कीमती बनती है। अगर हर कोशिश की गारंटी होती तो मेहनत की अहमियत ही क्या रहती। कभी कभी हम खुद से हार जाते हैं क्योंकि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। यकीन रखो, अगर तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया कैसे करेगी। कठिनाइयों में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो बहाने बनाते हैं और दूसरे जो रास्ता। अगर किसी राह पर मंजिल नहीं दिख रही है तो शायद तुम्हें चलने का तरीका बदलना होगा, इरादे नहीं। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलना शुरू करते हैं तो समझ लो तुम अब भीड़ से अलग चल रहे हो। वो शोर तुम्हारी प्रगति की गूंज है। 1 मिनट की असली सफलता सालों की चुपचाप की गई मेहनत की भरपाई कर देती है। लोग सिर्फ नतीजे देखते हैं, परिश्रम की रातें नहीं। कुछ लोग बस सपने देखते हैं और कुछ लोग उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए नींदें बेच देते हैं। तुम्हें अगर अपने लिए, अपने सपनों के लिए लोगों के ताने सहने हैं तो सहो, पर यह मत भूलो, सफलता एक दिन हर आवाज को शांत कर देती है। हर सफलता से पहले कई छोटी कोशिशें होती हैं, कुछ नाकाम, कुछ अनदेखी, लेकिन हर कोशिश तुम्हें एक कदम करीब लाती है उस दिन से जब लोग कहेंगे ये तो होना ही था। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से कराती है और असफलता वो तुम्हें खुद से मिलवाती है। जो खुद को पहचान लेता है वो किसी भी मुकाम को छू सकता है। हर कामयाब इंसान के पीछे एक दर्दनाक किस्सा होता है और हर दर्द के पीछे छुपी होती है एक अद्भुत कहानी। दर्द को झेलो क्योंकि वो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां खड़े होकर तुम खुद को गर्व से देख सको। अगर काम से प्यार है तो कोई ताकत तुम्हें पीछे नहीं रोक सकती। पैशन वो आग है जो थकावट को जलाकर राख कर देती है। जो सिर्फ सोचते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए नींदें कुर्बान करनी पड़ती हैं। बड़ी सफलता पाने के लिए लंबा वक्त देना पड़ता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके एक बड़ा सपना गढ़ा जाता है। सोच छोटी होगी तो सफलता भी छोटी होगी। बड़ा सोचो, बड़ा देखो, क्योंकि तुम्हारी उड़ान आसमान से नहीं, तुम्हारी सोच से शुरू होती है। याद रखो, सफलता रातों रात नहीं आती। वो उन दिनों की कमाई है जब तुमने थककर भी हार नहीं मानी थी। सच तो यह है कि इंसान को कठिनाइयों की जरूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पौधे को उगने के लिए मिट्टी चाहिए होती है, गंदी, काली और बोझिल मिट्टी। क्योंकि अगर जीवन सीधा सपाट हो तो सफलता का असली स्वाद कैसे महसूस होगा। सफर की ठोकरें ही तो मंजिल की मिठास को खास बनाती है। हर परेशानी एक सबक है और हर सबक तुम्हें उस मुकाम तक ले जाने वाली सीढ़ी है जहां खड़े होकर तुम कह सको, हां, ये मेरी मेहनत का फल है। इसलिए कभी यह मत भूलो, तुम्हारा खुद का संकल्प दुनिया के हर वादे, हर मौके और हर सलाह से ज्यादा ताकतवर है। जब तक तुम्हारा इरादा नहीं बदलता तब तक कोई भी हालात तुम्हें हिला नहीं सकते। बीता हुआ कल तुम्हारा नहीं है, उस पर अफसोस मत करो, लेकिन आने वाला कल वो पूरा तुम्हारे हाथ में है। सफलता पाने के लिए तुम्हें किसी चमत्कार या किस्मत का इंतजार नहीं करना। तुम्हें खुद अपनी किस्मत बनानी है। जो तुम आज करते हो वही तय करेगा कि कल तुम कहां खड़े हो, चाहे सफलता जल्दी आए या देर से। महत्व इस बात का नहीं कि वो कब आई, बल्कि इस बात का है कि क्या वो ठहरी, क्या वो टिक पाई, या वो सिर्फ एक पल की चकाचौंध बनकर रह गई। खुद को हमेशा व्यस्त रखो, मेहनत में, सोच में, सफर में, लेकिन कभी कभी रुककर देखना भी जरूरी है। उन चेहरों को देखना जो तुम्हारे साथ खड़े रहे, जब तुम गिरते रहे फिर उठते रहे। क्योंकि कई बार जिन लोगों को हम नजरअंदाज करते हैं वही लोग हमारी कामयाबी की नींव होते हैं। सफलता का एक छोटा सा लेकिन असरदार फॉर्मूला है, कम बोलो, ज्यादा करो। योजना अपनी जेब में रखो और मेहनत अपने कंधों पर। जब तक सामने वाला तुम्हारे साथ नहीं है, अपनी प्लानिंग को अपनी तिजोरी समझो। इतने सफल बनो कि तुम्हारे माता पिता का हर सपना हकीकत बन जाए, उनकी झुकी हुई पीठ सीधी हो जाए, उनकी आंखों की चमक फिर से लौट आए। जब तुम ये कर सको तब समझना तुमने सच में कुछ हासिल किया है। जो मिला है अगर वो तुम्हारी चाहत थी तो मुबारक हो, तुम सफल हो। और जो मिला है अगर तुम उसे चाहने लगे हो तो मुबारक हो, तुम खुश हो। क्योंकि सफलता और खुशी दोनों का मेल बहुत कम लोगों को नसीब होता है। असल सफलता तब होती है जब तुम्हारे कदम दूसरों को उठने की हिम्मत दें, जब तुम्हारा सफर किसी और का रास्ता बन जाए, जब तुम्हारी आवाज किसी की खामोशी को ताकत दे जाए। यही है असली जीत। अगर तुम आज भी सोच रहे हो कि सही समय कब आएगा तो रुक जाओ। कोई सही समय नहीं आता, तुम्हें अपने हर समय को सही बनाना पड़ता है। जिस दिन तुमने ठान लिया कि अब रुकना नहीं है, उसी दिन से तुम्हारा समय शुरू हो जाता है। जिसमें सब्र है, जिसके पास मेहनत की ताकत है, जो गिरकर उठ सकता है और उठकर फिर चल सकता है।
उसके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। कामयाबी उसी की सहेली बनती है जो हारने से नहीं डरता, जो जीतने का जुनून रखता है। लक्ष्य वो शब्द नहीं जो बस कहने से पूरे हो जाएं, वो तो आग है जो हर दिन जलते हैं, हर रात तपते हैं। लक्ष्य वो कहानी है जो रातों की नींद और दिन की मेहनत से लिखी जाती है, और जब पूरा होता है तब वो कहानी एक मिसाल बन जाती है। जब मन पर कोई बात सवार हो जाती है तो वह हमारी सोच, हमारी दिशा और यहां तक कि हमारा अस्तित्व भी बदल सकती है। क्योंकि मन ही असली मैदान है जहां हर युद्ध लड़ा जाता है, कभी जीत के लिए तो कभी खुद को बचाने के लिए। अगर मन को जीत लिया तो समझो सारी दुनिया पर विजय पा ली, लेकिन अगर मन पर ही काबू नहीं रहा तो दुनिया की कोई भी जीत स्थायी नहीं रह सकती। लक्ष्य को पाना है तो पहले खुद को समर्पित करना पड़ेगा। आधी अधूरी मेहनत से कभी पूरा सपना नहीं बनता। पूरे दिल, पूरे जोश और पूरे इरादे से उतरना पड़ता है उस मैदान में जहां कोई गारंटी नहीं होती। सिर्फ भरोसा होता है अपने कर्म पर, अपनी नीयत पर और उस सफर पर जो तुम्हें बुला रहा होता है। श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। ये कोई सिर्फ धार्मिक उपदेश नहीं था, बल्कि एक गहरी, सच्ची और जीवन बदल देने वाली सीख थी। क्योंकि जब हम फल की चिंता में जीने लगते हैं तो कर्म से जुड़ाव टूटने लगता है। हर पल मन में यही सवाल घूमता है, मुझे क्या मिलेगा? और यही सवाल हमारी ऊर्जा को, हमारी एकाग्रता को खा जाता है। सच तो यह है, जब हम पूरे मन से बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं तो फल खुद ब खुद रास्ता बनाकर हमारे पास चला आता है। क्योंकि सच्चे कर्म की गूंज ब्रह्मांड में कभी अनसुनी नहीं जाती। क्रोध वो क्षणिक आग है जो सबसे पहले हमारे अपने विवेक को जलाती है, सोचने की शक्ति को लील जाती है और फिर हमें ऐसे रास्ते पर छोड़ देती है जहां हम या तो पछताते हैं या बिखर जाते हैं। इसलिए जब भी मन भटके, गुस्से में हो, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, क्या यह जरूरी है? हर बार जवाब ना होगा। अगर आप सिर्फ फल की लालसा में कर्म कर रहे हैं तो सच मानिए वो फल शायद मिलेगा, बट वो कभी वैसा नहीं होगा जैसा आपने चाहा था। क्योंकि जब काम के पीछे सिर्फ लालच होता है तो वो काम एक बोझ बन जाता है, इबादत नहीं। बुरे कर्म से बचने का सबसे अच्छा उपाय है मन को अच्छी सोच से भर देना। क्योंकि जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा टिक नहीं पाता, और जहां सकारात्मकता है वहां बुराई खुद रास्ता छोड़ देती है। मन ये वही चीज है जो तुम्हें बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। ये तय करता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, क्योंकि हम वही बनते हैं जिसे हम बार बार सोचते हैं। हमारे आसपास का माहौल, जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, वो हमारी सोच को आकार देते हैं। तो सोच समझ कर चुनिए अपने शब्द, अपने लोग और अपने रास्ते हैं। जब जीवन की सबसे सुंदर चीजें जैसे नींद, चैन और मुस्कान बिना वजह गायब होने लगे तो समझो कि इच्छाएं हावी हो चुकी हैं। पुरुषार्थ यानी मेहनत, प्रयत्न और लगातार प्रयास, इनके बिना अच्छे परिणाम की उम्मीद करना वैसा ही है जैसे बीज डाले बिना फसल उगने की आस रखना। धर्म का मार्ग कठिन है लेकिन निष्कलंक है। अगर आप सच्चाई पर हो तो डर कैसा? परिणाम की चिंता छोड़ो, बस सही राह पर चलते रहो। जहां प्रेम नहीं, जहां इज्जत नहीं, वहां कभी भी अपनी आत्मा को गिरवी मत रखो। कभी कभी चुपचाप उस दरवाजे से निकल जाना बेहतर होता है जहां कोई तुम्हारे मूल्य को न समझे। मूर्ख और दुष्ट लोगों को ज्ञान देना वैसा ही है जैसे कांटे में फूल उगाने की कोशिश करना। उनका अहंकार उन्हें सच्चाई सुनने नहीं देता और वे उसी सच्चाई से खफा होकर वक्त आने पर तुम्हारे ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसलिए हर फूल हर बगिया के लिए नहीं होता और हर ज्ञान हर जहन के लिए नहीं। जीवन ये बहुत ही अनमोल है। हर दिन एक मौका है, एक इतिहास बनने का, एक मिसाल बनने का, एक ऐसी रोशनी बनने का जो आने वाली पीढ़ियों को दिशा दे सके। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने जीवन का मूल्य जानता है वही अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य बनाता है। जो अपनी आत्मा की कीमत समझता है, दुनिया एक दिन उसका मूल्य खुद पहचान लेती है। जीवन ना अतीत में है ना भविष्य में, जीवन तो इसी क्षण में है, इसी सांस में। अभी जो तुम सोच रहे हो, अभी जो तुम कर रहे हो, यही तुम्हारा जीवन है। तो मत उलझो उन बातों में जो बीत गईं, मत डरो उस कल से जो आया नहीं। बस इस अभी को इतना सुंदर बना दो कि भविष्य खुद भी गर्व से तुम्हारा नाम ले। क्योंकि जो खुद को जान लेता है वो खुद को खोने से कभी नहीं डरता, और जो खुद के मूल्य को समझ लेता है वो दुनिया के किसी भी तौल से ऊपर उठ जाता है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।